तुमने उसे कॉन्ट्रैक्ट दिलाया, वो तुझे रिश्वत दे रहा है। कितना दे रहा है तुमको? मुझे नहीं, जस्सी को ही। 6 करोड़ की डील तो उसका 5% 30 लाख। 30 लाख? ये कील बहुत चुभेगी हमें। मेरा विश्वास नहीं चाहिए। जस्सी को तो मैं गुलमोहर से आज रात तक निकलवा कर दूंगा। मैं ऑफिस जाऊंगी पापा जी। अभी ऐसा तो मैंने भी नहीं सोचा था अरमान कि एक दिन अपने असिस्टेंट मिस जसमीत वालिया की रिश्वत के केस में तुम्हें गुलमोहर की चेयरमैनशिप से इस्तीफा देना पड़ेगा। एक लड़की है, एक लड़की है आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, रूप रंग में है पीछे, दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए, पर वो हंसती कहती जाए, तुम जैसे लाखों है पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। एक दिन फिर ऐसा आएगा, सारा जहां फिर उसे कहेगा, हम जैसे लाखों हैं पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं। हंसने का अरमान बाद में पूरा कर लेना। पहले अरमान को ढूंढो, उसे कहो कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी। और हाँ, मलिका कहाँ है? अपने कैबिन में। मैं भी भाई, जब अरमान अपने कैबिन में आ जाए तो मुझे बुला लेना। अरमान को मलिका की कैबिन में। मेरे साथ चलो बेटा। नहीं पापा जी, वैसे भी आप मेरे साथ ही हैं। आपका विश्वास मेरे साथ है, मैं संभाल लूंगी। थैंक यू पापा जी, आपने मेरे पर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। मुझे पता है, लेकिन फिर तो मुझे फ्रॉक पहन के 2 चोटियां करनी पड़ेंगी। चलती हूँ। बेस्ट ऑफ लक टीम विक्टोरिया। अरे जस्सी, तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना? हाँ आप ठीक है। अरमान सर कहाँ हैं? वो और राज प्रोडक्शन एरिया में गए हैं, लावण्या का सामान चेक करने। अच्छा ठीक है, मैं उन्हें वहीं मिल लेती हूँ। वो आर्यन सर आए हैं यहाँ, अरमान सर के बारे में पूछ रहे थे। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अरे तूफान है। अरमान को देखा? अभी अभी उनकी असिस्टेंट को पता चला और वो उनके पास पहुंच चुकी है। तो घर चली गई थी। वो कब आई? बस आ गई। कहाँ गई वो? प्रोडक्शन एरिया में। आज तुम किस जल्दी में हो मेरे जसमीत वाले? सॉरी सर, नो सॉरी, नो सॉरी। आज सब कुछ माफ। आज तो तुम्हारी आखिरी इच्छा पूछने का दिन। मैं वो अरमान सर को ढूंढ रही हूँ, मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ। अगर मिले तो मेरे पास भेज देना। आज प्लीज उसका ध्यान रखना। अब कोई काम नहीं। जी? तुम जाओ, उसे ढूंढो। कहीं मेरे हाथ मेरे लग गया तो शायद फिर तुम कभी नहीं मिल पाओगे उससे। अब तो अनजाने में भी मिलता है। थैंक गॉड राज, मटेरियल एटलीस्ट देखने में तो बुरा नहीं है। अरे मैंने कब कहा बुरा है, लेकिन क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए ना। जैसे हमारी जैसी है, देखने में जैसी भी हो लेकिन है बहुत अच्छी, है ना जैसी जी? यू वेरी नाइस जैसी। जी? जस्सी, क्या हुआ? कुछ भूल गई हो?
वापस आ गई? मेरे पास तो अच्छी अच्छी वापस आ जाती हैं। वो देख, उसके पीछे देख, पहले असिस्टेंट, फिर सेक्रेटरी, अब कोई तीसरी भी है क्या पीछे? सर आर्यन आए। बहुत डिमांड में हो अरमान सर। सर इंतजार कर रहे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट काम है शायद। क्या काम पता है? वो तो फिर पूछ के आओ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे फालतू बैठा हूँ कि आर्यन का जब जी चाहे ऑफिस आए और मुझसे मिलने की डिमांड करे? सर सिर्फ कहा है कि बहुत अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम है। सर मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तो आर्यन अगर वो जीता हुआ तो आ जाए तो हमने चाहते थे ठाकरे को जीते। हाँ जैसी तुम्हें वापस क्यों आई? लावण्या से डिलीवरी आ गई और आने बाकी। जी नहीं सर, मुझे आपसे बहुत जरूरी। अपनी बात बाद में कहना, पहले मुझे आर्यन की निपट। मार्केट में कोई बुरी खबर मिल गई होगी, आ गया होगा बताने। और उससे बात तो मैं मैं अंदर आ सकता हूँ? Of course, my dear brother. ये ऑफिस तुम्हारा भी उतना ही है जितना ही मेरा। क्या बात है? बचपन के दिन याद आ गई। और खुश लग रहे हो? कभी-कभी खुश होना पड़ता है। और तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा खुश होना चाहता हूँ भाई दोस्त। मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। कोई लड़की आ गई तुम्हारी जिंदगी में? समझ लो। कुछ देर के लिए एक लड़की आई है, खुशी देकर चली गई। अपनी बताओ, तुम्हारी जिंदगी में जो लड़की है उसके क्या हाल है? कौन? जैसी तुम भी वहीं अटक गए आ रही हो। तुम उस लायक हो। तुम्हारा अरमान तो उसे बहुत ज्यादा लायक समझता है। ये जानने आए हो कि नहीं, मैं जानकर परेशान हूँ कि सब कुछ जानकर, सब कुछ देखकर मैं चुप बैठे था। तो तुम यहाँ मेरे लिए आए हो? यूं भी समझ लो, एक बार अरमान आ जाए फिर मैं ये साबित कर दूंगा कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है। अच्छा, तो फिर बैठ जाओ। Oh yes, why not? ये ऑफिस मेरा भी उतना ही है जितना तुम्हारा है। अरमान, मेरी सेल्स टीम के साथ मीटिंग है, मैं नहीं आ सकता, लेकिन तू आर्यन को हैंडल कर देना प्लीज। जैसी अब तुम यहाँ पर आ गई हो तो लावण्या का चेक तैयार कर देना। हमने प्रॉमिस किया, मुझे कोई डिले नहीं चाहिए। अरमान सर, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जैसी एक बार मुझे आर्यन को फिनिश कर लेने दो, फिर मैं तुम्हारा हूँ। बहुत अर्जेंट है, बोलो। सर वो लावण्या ने इस तरीके से डर डर के भूख लगता है। तुम्हें क्या लगता है? भाई सुन नहीं, और सुन भी नहीं कि तो फर्क क्या पड़ता है? उसे कुछ समझ में आएगा? तो वो लावण्या ने मुझे कमीशन ऑफर किया। क्या? इसका मतलब तुमने और लावण्या ने कमीशन शांतनु के साथ मिलकर। सर शांतनु ने ना मत। तो वो ऐसे मुझे लंच में बाहर बुलाया और मुझे कमीशन ऑफर किया। सर वो मुझे बार बार फोन कर रहा है, मेरे घर पे भी फोन किया उसने और पूछा कि पैसे। उसमें तुमसे पैसे और तुमने क्या? मैंने एक भी पैसा नहीं दिया। तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मुझे भी ऐसे लग रहा है। इसलिए मुझे आपसे बहुत बहुत बात कर रहा हूँ, इसीलिए आप मुझसे बात कर रहे हैं। अंदर ऑफिस में तो करने दो। हद हो गई यार ये। अरमान क्या समझता है? पूरे दिन उसका इंतजार करता है। क्यों? बिजी होगा ना वो। किस काम में और किसके साथ? ओह यस, मैं तो भूल ही गया। जब मैं आ रहा था जस्सी भी उसे ढूंढ रही थी। मे बी ऐसी बात नहीं है आर्यन, परी ने बताया होगा उसे। मुंह मत बनाओ, मैं देखती हूँ ना।
तुम क्या देखोगी? आज तो मैं देखूंगा उस जस्सी को। हेलो परी, अरमान कहाँ है? अपने कैबिन में। आर्यन यहाँ आया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने अरमान को बताया था मलिका, पर क्या? उस चश्मे चोया ने पता नहीं क्या खुशबूस की कि अरमान उसके साथ कैबिन चला गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, इस ऑफिस में आजकल कुछ ज्यादा ही खुशबूस हो रही है। चुहिया को ना आज में। पैसे कहाँ ले रही हो तुम? मैं नहीं ले रही हूँ सर, इसलिए तो मैंने आपको तुम मुझे क्या बता रही हो, क्या समझा रही हो? मुझे तो यकीन नहीं होता कि लावण्या का ऑफर तुमने मैनिपुलेट किया। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो सिर्फ तुमने क्या? सबके ऑफर्स मैंने आपके सामने रखे थे। आपको एक हाँ बोलो क्या? कि मुझे कॉस्ट कटिंग करनी थी। जी, लावण्या के कॉस्ट सबसे कम थे और उन्होंने 10% डिस्काउंट भी दिया। मैंने आपको एक बार भी नहीं कहा कि आप उन्हीं को डील दें। लावण्या के साथ डील मैंने फाइनल की, लेकिन वो 30 लाख रुपए तो तुम्हें दे रहे हैं। मैं नहीं ले रही हूँ सर, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मैं गुलमोहर को चीट नहीं कर सकती हूँ सर, और आपने मुझ पर ट्रस्ट किया, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? अरमान क्या हो रहा है यहाँ पर? वहाँ पर आर्यन कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उसे बहुत अर्जेंटली तुमसे मिलना है और तुम यहाँ पर। ओह, तो तुम तो बहुत जरूरी काम में बिजी हो। क्यों? मैं जो जरूरी काम में बिजी हूं ना, अगर तुम सुनोगी तो तुम खुद बिलीव नहीं करोगी। आर्यन के पास भी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं होगी बताने के लिए। क्यों? क्या हुआ? बता दूं? तो सुनो मत। लावण्या ने जस्सी को कमीशन ऑफर किया। What? गुलमोहर के साथ अपनी मटेरियल सप्लाई का रिश्ता हमेशा के लिए बनाए रखें। अरमान, ये तो होना है। आफ्टर ऑल इस लड़की ने लावण्या को वो कॉन्ट्रैक्ट दिया। मैंने तुमसे पहले कहा, इस पर यकीन करने से हमें कोई फायदा नहीं हो सकता। तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। भूल तो जस्सी ने की है। क्यों जस्सी? मैंने कुछ भी नहीं किया सर, मेरा यकीन कीजिए। आर्यन, अरमान और मलिका कॉन्फ्रेंस रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। Oh, really? फुर्सत मिल गई तुम्हारे बॉस को? आर्यन, एक बात पूछना, वो जस्सी का सर वाकई में कटने वाला है? अरमान से अब क्या कहने वाले हो? जो मैं बताऊंगा वो जस्सी को इस ऑफिस से निकलवाने के लिए काफी होगा। और फिर वक्त आने पर तुम्हारे बारे में भी कुछ सोचूं। आर्यन मुझसे क्यों मिलना चाहता है? पता नहीं, कुछ बताया नहीं। कह रहा था कि वो अपने थैंक यू अरमान, तुमने मुझसे मिलने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। वैसे इस देश के नेताओं को मिलने के लिए भी इतना इंतजार नहीं करना पड़ता है। नेताओं से मिलने का शौक तुम्हें हो, तुमसे मिलना या किसी के चौथे पे बैठना मुझे एक ही लगता है। Oh, good. फिर तुम्हें मुलाकात बहुत पसंद आएगी। यहाँ का माहौल कुछ ऐसा ही होने वाला है। कोई शोक गीत मत सुना देना आर्यन। डोंट वरी, शोक गीत नहीं सुनाऊंगा, मगर जो सुनाऊंगा उसे सुनकर तुम शौक जरूर हो जाओगे। कितने में? कितने में डील करेंगे? बड़ी जल्दी खबर मिल जाती तुमको। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जस्सी बिल्कुल आपके हिसाब से चलेगी, और वो चली और आपकी डील पटी। हाँ, डील तो वेल, इसका मतलब है कि जस्सी काम की निकली। जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। बस जस्सी ने अरमान को हमारा कैटलॉग दिखाया और काम हो गया। अच्छा, कितना भेज रहे हैं तुमको? लेकिन जस्सी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे मुझे नहीं, जस्सी को ही। 6 करोड़ की डील तो उसका 5% 30 लाख। एक मिनट सर, ये बताइए कि आप पेमेंट कब कर रहे हैं? कल तक मिल जानी चाहिए। दोनों आवाजें पहचान ही ली होंगी तुमने।
गुलाटी और लावानिया फैशंस के शांतनु मलिक, तुम्हें मुबारकबाद देने का मन करता है अरमान। क्या सेक्रेटरी चुनी है तुमने? इसी के हाथ तुमने कंपनी के सारे डिसीजंस, सारी जिम्मेदारी सौंपी थी ना। देखो क्या किया उसने। शोक मनाए हम। एक सेक्रेटरी को फाइनेंस इंचार्ज बनाया, बिजनेस प्लान्स बनवाए उससे, कहा काबिल है वो। देखिए उसकी काबिलियत। मलिका, अपने इस भाई की शादी करा, उसने इसका ये हाल ही नहीं किया। और मुझसे तुम्हारा और इस कंपनी का हाल नहीं देखा जाता। गनीमत समझो टेप लेकर तुम्हारे पास आया, जाता तो बोर्ड के सामने रख सकता। मेहनत करने से पहले तुम्हें सब कुछ बता दें और हमारा वक्त भी बच गया। लेकिन तुम्हें सच्चाई को सच करें। सच्चाई सीधी साधी और वो आर्यन, जस्सी अरमान को ये बता चुकी है कि लावण्या ने उसे कमीशन ऑफर किया था। जस्सी को अगर दिखावा करना तो वो चोरी करने के बाद मुझे बताती, चोरी करने के पहले। जो कुछ तुमने हमें अभी सुनाया है वो सब कुछ जस्सी ऑलरेडी अरमान को बता चुकी है। और सिर्फ मुझे ही नहीं, मलिका, अब तुम क्या कहते हो? तुम वैसे भी क्या कह सकती हो, लेकिन अब मैं कहूंगा तुम करोगे। तंग आ गया तुम्हारी बेहुदा। तुम इतना गिर सकते हो कि एक असिस्टेंट इंसिक्योर हो, तुम उसकी नौकरी के पीछे क्यों पड़े? ना उसकी ना तुम्हारी नौकरी से कोई मतलब है तो इस कंपनी से। तुम इस कंपनी को किस तरह चलाते हो उससे मतलब रखता हूं और रखूंगा। इस तरह जस्सी को इस बेहुदा इंजाम में फंसा के गुलाटी के साथ मिलकर ये गेम खेलना छोड़ दो। गुलाटी की तरह कोई बात नहीं। ओ, तो मतलब ये सब तुमने अकेले किया? अरे, सब कुछ साफ है। तुम गुलाटी और लावण्या एक साथ मिले हो। मलिका, लावण्या को फोन लगाओ और शांतनु को अब मत करो। सब कुछ अभी क्लियर कर दो। कोई जरूरत नहीं। लावण्या को इसके बारे में नहीं पता। ये गुलाटी का काम था उसी का ही। उसने जेब लाके दिया, उसने जेब नाम लाया तो उसने अपना बताया। अरे, तुम जल्दी से जल्दी हो कि वो मेरी सेक्रेटरी से तो मुझे नौकरी से निकलती है। यही प्रॉब्लम है कि मेरी असिस्टेंट जब कोई ईमानदार और उस गुलाटी की तरह ना तो बेईमान है तो ना ही खरीदी जाए। अरमान ठीक ही कह रहा है, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव काम में लगाना। ओके, मैं गुलमोहर को उसके हाल में छोड़, मगर एक बात याद रखना, द वार्निंग सिग्नल इज ऑन। आज अरमान के लिए तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो जस्सी हो। अगर ऐसा ही चलता है तो एक दिन इस कंपनी के स्टॉक होल्डर होने के बावजूद, अरमान की गर्लफ्रेंड होने के बावजूद तुम इस कंपनी की मुलाजिम बन के रह जाओगी। मार्क माय वर्ड्स। खेल शुरू हो गया। काउंटडाउन है, ठीक है? 10, 9, 8, 7, see ya. कुछ और अर्जेंट काम है क्या? मैंने आपकी और आर्यन सर की सब बातें सुनी। मुझे पता है सर, मेरी वजह से आपको मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ सर। मैं गुलमोहर छोड़ रही हूँ सर। तुम एक गलती सुधारने के लिए दूसरी गलती। तुमने कुछ नहीं किया, ये बात तुमने मुझे बताई और मैंने तुम्हें माफ। बात खत्म। प्लीज आप गुस्सा मत होइए। मुझे आपको ये सब पहले बता देना चाहिए था कि शांतनु ने वो। ओह माय गॉड जस्सी, तुमने पैसे लिए कहाँ? आजकल इस बात पे यकीन कर पाना मुमकिन नहीं है, चाहे कोई भी। तुमने रिश्वत नहीं दी, यही सब चला। मैं मानता हूँ इस बात को, पर क्या बात है? मामा जी की कसम से मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मेरे पापा जी की 3 साल की नौकरी मुझसे छीन ली।
पास है। जबकि इस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैंने तुम्हारे बारे में जो जो सोचा था तुमने वो सब कुछ सच समझा। तुम इंटेलिजेंट हो लेकिन भोली हो। तुम परफेक्ट नहीं हो लेकिन जैसी भी हो सच्ची हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए।